वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्योग्राफी के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। सो इस पूरी सीरीज़ में आज एक नेक्स्ट वीडियो आया है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्रीवियस हर एक वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। आने वाला आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट, ये जो अयस्क है ये किसका है? शीशे का, एल्युमिनियम का, जस्ता का या फिर तांबा का? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि एल्युमिनियम का ये एक और है, अयस्क है बॉक्साइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर ये कहाँ पाया जाता है? मकराना में, जबलपुर में, जैसलमेर में या फिर सिंहभूम में? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए मकराना। ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन से स्टेट में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन कोयला निक्षेपों या फिर डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? अब ये धारवाड़ तंत्र है, गोंडवाना तंत्र है, कुडप्पा तंत्र है या फिर ये विंध्यान तंत्र है? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें कोयला जो है, कोयले के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये एक मेन सोर्स है आपका कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? अब ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ की हैं, टर्चरी क्रम की हैं या फिर ये गोंडवाना? तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा कि इंडिया में कोयले की जैसे कोई कमी नहीं है, फिर भी कोयले को हम बाहर से आयात करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक पेयर है जो कि मैच नहीं है। अब यहाँ पर एक तरफ आपको ऑयल रिफाइनरीज दे रखी है और एक तरफ आपको स्टेट दे रखा है। बीना की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, सही है। नूनमती की बात करें असम में है, ये भी सही है। इसके अलावा मनाली की बात करें तमिलनाडु में ये ऑयल रिफाइनरी है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर हम वाडीनार की बात करते हैं तो ये पंजाब में नहीं है और यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। बट ये कौन से स्टेट में है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो लोकेटेड है? अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या आप लोग जानते हैं कि नामदफा ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे लगता है मेजॉरिटी में तकरीबन 90% जो एस्पिरेंट हैं वो सीधे ये बताएंगे कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है नामदफा नेशनल पार्क। सो जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर नाम आ रहा है ना, इसमें भी नाम आ रहा है, इसमें भी नाम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कोयला क्षेत्र है कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रखा जा सकता है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। अब हम इसके आंसर पे चलें इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तलचर के बारे में। एक एंकर पॉइंट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको हमने दो अलग अलग उसमें भागों में डिवाइड करा, एक है आपका तल और दूसरा है आपका चर। जब हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो हमने इसको लिखा, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से एक वर्ड आपको दिखा जो कि क्या है आपका दिशा, ठीक है। अब तल का मतलब क्या हो गया आपका सरफेस, चर का मतलब हो गया चलना, और दिशा तो आपका दिशा है ही, ठीक है। तो सरफेस पर चलना किसी पर्टिकुलर दिशा में, ठीक है, या फिर किसी दिशा में सरफेस पर चलना। अब आपको ये चीज़ एकदम समझ में आई होगी कि ये जो एंकर पॉइंट है ये अपने आप में क्या कह रहा है। यहाँ पर तल और चर का मतलब क्या हो गया, सरफेस पे चलने वाला जो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में चलेगा। सो आई होप कि आप कभी इस चीज़ को अब नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला इसके विशालतम भंडार हैं। अब ये आपका गुजरात है, केरल है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिग्नाइट जो कोयला है उसके विशालतम भंडार हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिसरामपुर, अब ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें ऑप्शन है आपके ताम्र अयस्क है या फिर लौह अयस्क है या फिर कोयला है या फिर मैग्नीज है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि कोयला। कोयले के लिए फेमस है आपका बिसरामपुर। अब ये कौन से स्टेट में है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करिएगा, थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। अगर हम मुरादाबाद की कहें तो इसका जो प्रमुख उद्योग है वो क्या है आपका पीतल का काम। इसके बाद बरेली की बात करें तो फर्नीचर के लिए बरेली फेमस है और यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर जो है कागज़ के लिए फेमस है। बट प्रतापगढ़ की बात करें तो ये आपका कालीन के लिए फेमस नहीं है। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं। और कालीन ये उद्योग उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में फल फूल रहा है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस उद्योग के लिए जाना जाता है, ये दोनों पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो अलग अलग सूचियाँ दे रखी हैं और आपको यहाँ पर इनका मिलान कराना है। एक तरफ आपको कोयला क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ वो राज्य दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। राजमहल की बात करें तो राजमहल कोयला क्षेत्र आपका कहाँ का है, झारखंड का। इसके बाद सुहागपुर की बात करें तो ये कहाँ का है आपका, मध्य प्रदेश का। विश्रामपुर की बात करें, लीजिए अब इसका तो आंसर आपको यहीं पे मिल गया। विश्रामपुर का क्या हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़। और रानीगंज की बात करें तो ये कहाँ का है आपका, वेस्ट बंगाल। अब हमें किस तरीके से इनको मतलब याद रखना है, एंकर पॉइंट कहाँ कहाँ पर हम बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम रानीगंज की बात करें और हम बात कर रहे हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की। सो एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की भी ज़रूरत है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो वेस्ट बंगाल यानी कि जो बंगाल वाला एरिया था, एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल नहीं, उस समय तो बंगाल काफ़ी बड़ा था, तो बंगाल वाला जो एरिया था वहाँ से उन्होंने जो है शुरुआत करी थी अपनी, और धीरे धीरे वो जीतते चले गए अलग अलग क्षेत्रों को, और जितने राजा महाराजा थे उनको हटाते चले गए। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बंगाल से हुई थी, ठीक है। मतलब रानी का जो राज आया था, रानी का राज, ठीक है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, तो वो कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से। तो रानीगंज इसको आप सीधे कहाँ से लिंक अप करोगे, वेस्ट बंगाल से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें राजमहल हिल्स की। अब ये राजमहल हिल्स मैंने बोला तो ये मैंने इसलिए बोला कि राजमहल हिल्स जो हैं ये झारखंड में लोकेटेड हैं। संथाल परगना जो डिस्ट्रिक्ट है आपका झारखंड का, वहाँ पर ये लोकेटेड है राजमहल हिल्स। तो वहाँ से आप सिंपली इसको जो है इंटरलिंक कर सकते हो। अब एक तरीका और भी है इसको करने का, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि राज करना यानी कि रूल चलाना, राजा बनना, ये अपने आप में बहुत ही झाड़ का काम है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, झाड़ में फंस जाते हो आप जब आप राजा बन जाते हो, कि कुछ भी हो लेकिन हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे। तो राज करना मतलब राजा बनना, और ये बहुत झाड़ का काम है। तो झारखंड को आप इससे यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्रामपुर की।
अब ये जो शब्द है विश्रामपुर, इसी के अंदर से आपको क्या दिख रहा है, विश्राम दिख रहा है। गर्मी जब हो जाती है तो आप विश्राम करने कहाँ जाते हो, ज़्यादातर अगर मतलब कोई बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ आप नहीं जी रहे हो, बहुत पैसे वाले नहीं हो, तो सीधे छत पे जाओगे और छत पे जाकर लेट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, छत आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका विश्राम। विश्राम करने कहाँ जाओगे, छत पे जाओगे, हमेशा इसको याद रखोगे। अब ये सुहागपुर सिर्फ इकलौता बचा है, इसको तो याद कर ही लेना कि मध्य प्रदेश जो है ये आपका किससे एसोसिएट होगा, सुहागपुर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीगढ़ गुजरात और पनागुडी तमिलनाडु। तो सही आंसर हमारा सिर्फ एक आएगा, वो क्या है आपका, पनागुडी तमिलनाडु। बाकी ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हल्दिया कहाँ पड़ता है, जामनगर कहाँ पड़ता है और नुमालीगढ़ कहाँ पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब ये जो पनागुडी है ये तमिलनाडु में है, इसको तो आप वैसे ही देख सकते हो गुडागुडी करके, तो यहाँ पर ये जो है आपको वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। मतलब ये तो इजी है। अगर वैसे भी अगर लिखा होगा पनागुडी तो ऑब्वियसली बात है कि साउथ का ही कोई स्टेट होगा, पॉसिबिलिटी पूरी है या आप केरला लगाओगे या तमिलनाडु लगाओगे, इनमें से, या फिर हो सकता है आंध्र प्रदेश की तरफ भी आप अप्रोच करो। लेकिन अब केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों के अगर आप देखोगे, तीनों में सिर्फ एक है तमिलनाडु जिसके आखिरी में आपका डू आ रहा है, ठीक है। तो इधर डी आ रहा है, उधर डू आ रहा है, डी डू। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। मतलब आप कुछ भी ऐसा करो कि आपको याद रहे, दिमाग में कहीं आपके वो फिक्स हो जाए, इतना भर हमें मेनली करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि नून माटी, ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है। असम में है, बिहार में है, गुजरात में या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, असम में है आपका नून माटी, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आज के इस सेशन को यहाँ पर हम एंड करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर ये तेल शोधनशालाएँ यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी हैं वो दी हुई हैं, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो सही उत्तर है। नीचे कोड एक दे रखा है, उससे आपको इसका मिलान कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हल्दिया की। तो हल्दिया जो ये ऑयल रिफाइनरी है, ये अभी हमने आपसे पूछा भी था पिछले क्वेश्चन में, तो ये वेस्ट बंगाल में है। जामनगर की बात करें गुजरात में, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता ही होगा। इसके बाद कोची की बात करें केरला में है। नुमालीगढ़ की बात करें तो असम में है, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं रही। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, A4 B3 C2 D1, यानी कि 4321 दैट विल बी द आंसर। सो देखते हैं कोड क्या है हमारा यहाँ पर। सो ऑप्शन बी 4321 ये हमारा कोड आएगा, ठीक है। तो हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल, जामनगर गुजरात, कोची केरल और नुमालीगढ़ कहाँ पे, आपका असम में, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वाले वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिए। कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन हो ज़रूर बताइएगा।